अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ ग्लैम रिव्यूज़ में आप सबको वेलकम करती हूँ। ये है तमाशा सीज़न 3 के एपिसोड 35 का शॉर्ट रिव्यू। अगर आप लोगों को रिव्यू पसंद आए तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, फेसबुक पर फॉलो कीजिएगा। आज का एपिसोड जो था वो लास्ट में बहुत ही मज़ेदार था। उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आज अनम बहुत रोई हैं। अनम के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा आज सैड फील हुआ, क्योंकि आज उन्हें बहुत ज़्यादा उनका ड्रेन हो गया है। उन्हें मानी की बातों जो हैं वो बहुत ज़्यादा दिल पे लगी हैं, जिसकी वजह से वो बहुत रोई हैं, बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो मानी जो कल तक उनके इतने कसीदे पढ़ते थे, आज वो उनके साथ इतने रूड हो गए हैं, बिकॉज के उन्होंने मना कर दिया है कि अभी वो सिर्फ उनका स्टेटस सिंगल है, वो बाहर जाकर देखेंगी कि उन्हें क्या करना है, शादी करनी है नहीं करनी, उन्हें मानी के साथ करनी है या नहीं करनी। इसी वजह से जब उन्होंने आसिम अजहर के सामने अपने स्टेटस को सिंगल बताया तो जब से मानी उनके साथ नाराज़ है और बहुत रूडली बिहेव कर रहे हैं अनम के साथ। इसी वजह से अनम आज बहुत ज़्यादा उदास है, क्योंकि ये टास्क आज का जो है वो खाना पकाने का एक साथ है और मानी इसमें भी उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे। तो चलें जी, आज का एपिसोड का जो है हम वो आगाज़ करते हैं। यहाँ तमाशा का एपिसोड स्टार्ट होता है अरसलान के साथ। ये बता रहे होते हैं अपने पार्टनर के बारे में कि मेरे पार्टनर ने 24 घंटे के खाने की बजाय पूरे महीने का खाना उठा लिया है, कि वो पूरे महीने जैसे इससे खाना पकाएंगी। यहाँ पर वो सबको ये बता रहे हैं कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, जैसे मेरे पार्टनर का हुक्म। और यहाँ देखिए सब लोग अपना, क्योंकि सुबह हो गई है तो नाश्ते का टास्क इनका शुरू हो गया है। नाश्ते के लिए इन लोगों को टाइम मिला है 12 मिनट का। 12 मिनट में जो है इन लोगों को अपना अपना नाश्ता बनाना है, जो दो लोगों की टीम बादशाह सलामत ने बनाई थी उन सब लोगों को। तो यहाँ पर सबसे पहले जो बारी होती है वो दानिया और शेरी की होती है। अभी दानिया और शेरी नाश्ता बना ही रहे होते हैं कि यहाँ पर हुमना और जुनैद की कल से जो बहस स्टार्ट है वो ही कंटिन्यू है, क्योंकि जुनैद जो है वो आज सुबह उठते ही फिर से ना हमना को कह देते हैं कि क्योंकि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तो इसीलिए मैं टेंशन में हूँ कल से कि हम लोग क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो हमना कहती हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि ये कल से मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मुझे कुछ बनाना नहीं आता, मुझे कुछ बनाना नहीं आता, ये मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहा है बार बार। इसी बात पर वजीहा इन लोगों को समझा रही हैं कि लड़ने की बजाय टीम वर्क करो, जो जल्दी बन सकता है वो बनाओ और खा लो। तो यहाँ पर जुनैद कहते हैं इसने ब्रेड भी तो नहीं उठाई, अगर ये ब्रेड उठा लेती तो हमारा काम आसान हो जाता। तो फिर यहाँ हुमना पूछती हैं अनम से कि बताओ कल का कैसा रहा। अनम कहती हैं लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस, कि इस बारे में बात नहीं करना चाहती। और यहाँ पर अनम बात कर रही हैं अकील से, मानी के ही बारे में कि मानी ने मुझसे किस तरीके से बिहेव किया है। मानी अनम को कहते हैं कि अपना मुँह बंद रखो, बीच में मत बोलो। और वो इनको ये बता रही होती हैं कि कल तो मानी ने मुझे ये भी कहा था कि अच्छे घर की जो औरतें होती हैं वो चुप रहती हैं, इस तरह से नहीं बोलती हैं। तो वो ये कहती हैं कि मैं पूछना चाहती हूँ क्या मैं अच्छे घर की लड़की रही हूँ? अच्छी घर की औरतें कैसी होती हैं जो मर्दों के सामने नहीं बोलती हैं? अगर देखा जाए मानी की ये बात सरासर गलत है, उन्हें अनम के लिए ऐसा कॉमेंट पास नहीं करना चाहिए था। अच्छी औरतें सिर्फ वो नहीं होती जो मर्दों के आगे नहीं बोलती। अगर औरतों का बोलना जो है उनको बुरा बनाता है तो फिर बुरे ही सही, अपने हक के लिए तो हर बंदे को बोलना चाहिए। और यहाँ अनम 100% राइट है, मैं उनके साथ हूँ और आप लोग भी उम्मीद करती हूँ कि यही समझ रहे होंगे और सच का ही साथ देंगे, ना कि मानी का। ये दोगलापन है, ये सही चीज़ नहीं है। यहाँ पर जो है अनम अकील को कह रही है कि तुम भी दोनों साइड की बात नहीं सुनते हो, एक साइड की बात सुन के फैसला करते हो। ये तुम कैसे दोस्त हो? दोस्त के साथ ऐसा सलूक किया जाता है कि उसकी बात ही ना सुनी जाए, आधी बात सुनी जाए। तो यहाँ पर अकील उन्हें ये कहकर यहाँ से उठ जाते हैं कि मैं तुमसे बात करूँगा, मैं तुम्हारी पूरी बात सुनूंगा, लेकिन तब जब हम दोनों अकेले हों, इन लोगों के बीच में बैठकर नहीं, जो बात को समझते सुनते हैं नहीं, जिन्हें बात का पता होता नहीं है और बीच में फुप्पो बनने आ जाते हैं। ये बात अकील ने शेरी के लिए कही होती है। यहाँ सब लोग बैठकर इन दोनों की ही गॉसिप कर रहे हैं बैठकर। और ईमान जो है मानी से बात करते हुए कहती है नहीं नहीं आपने बिल्कुल सही किया, आपको कुछ से माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। बादशाह सलामत ने मना किया होता है कि जब एक टीम खाना बना रही होगी तो दूसरी टीम किचन में नहीं जाएगी। हुमना फिर भी किचन में चली जाती हैं अपनी बोतल उठाने के लिए। इसी पर बादशाह सलामत उनकी डांट लगाते हैं। यहाँ फिर से जो है अनम, आज पहली बार मैं इनको देख रही हूँ कि ये शो में फिर से शाउट कर जाती हैं, बहुत ज़्यादा चीखती चिल्लाती हैं
कहती हैं अगर इसको एंटरटेन करना कहते हैं, अगर औरतों की आवाज़ दबाने को एंटरटेन करना कहते हैं, तो मैं इस तरह की मेंटेलिटी को एंटरटेन नहीं करती। मैं ऐसी ही हूँ, मैं जो हूँ वह सामने हूँ, मैं दिखावा नहीं करती, मैं बनावटी नहीं हूँ। मैं यहाँ पर किसी की जो है वो बातें सुनने के लिए नहीं आई। हाँ, टीम वर्क है, अगर टीम वर्क नहीं करना है तो नहीं करें, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। लेकिन अगर मुझे खाना अच्छा नहीं लगा है तो मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ बहुत अच्छा खाना था। जो चीज़ अच्छी नहीं है उसको अच्छा नहीं कहूँगी। मेरे से ये दोगलापन नहीं होता है। ये सब जो इन लोगों की नोक-झोंक ये शुरू हुई थी कल के एपिसोड में। कल से ही आज तक ये लोग की बहुत ज़्यादा जो है वो गर्मा गर्मी हो चुकी है। इससे पहले इन लोगों की जो है वो कपल बहुत अच्छा माना जा रहा था। पर्सनली मुझे भी इन दोनों का कपल बहुत अच्छा था। यहाँ फिर से जो है अखिल बैठ गए हैं मानी के साथ और अनम को कहते हैं कि अब तुमने सुननी है दूसरी साइड की स्टोरी। वो बैठ के मानी से पूछते हैं कि क्या हुआ था। यहाँ देखिए जुनैद और हुमना की ड्रेसिंग रूम में भी जो है वो लड़ाई चल रही है। दोनों आपस में एक दूसरे को ताने कस रहे हैं। मानी की वजह से यहाँ बैठकर अनम रो रही हैं। ये रो रही हैं अकेले बैठकर क्योंकि मानी ने इन्हें फिर से बोल दिया है। जब ये इनसे खाना पूछने के लिए बैठती हैं कि बताएं 25 मिनट में हम 15 मिनट में हम क्या खाना बना सकते हैं, तो मानी इन्हें कहते हैं कि तुम अपना मुंह बंद रखो। खैर एपिसोड में तो दिखाया जा रहा है कि मानी पहले कुछ और बात करने के बाद इन्हें बोलते हैं मुंह बंद रखो, लेकिन अनम उसको थोड़ा गलत ही उसमें ले रही हैं यहाँ पर। तो ये बैठ के रो रही होती हैं और बहुत ही क्यूट अंदाज में अकील यहाँ आते हैं और कहते हैं या खुदाया कितने फंसाया, मेरी प्यारी सी दोस्त क्यों रो रही है। बहुत ही अच्छे अंदाज में, बहुत ही केयरिंग है अकील, बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं और अनम का बहुत ख्याल रखते हैं एज ए फ्रेंड। यहाँ वो आते हैं अनम के पास बैठते हैं, उनसे पूछते हैं क्यों रो रही हो। माही भी आ जाती हैं, उन्हें गले लगाती हैं, उन्हें हक करती हैं, उनसे पूछती हैं तुम क्यों इतनी उदास हो, क्यों रो रही हो। अभी तुम रोने धोने को छोड़ो और टास्क पे फोकस करो, उसके बाद देखा जाएगा जो भी होगा। अनम कहती है मैं यहाँ इसलिए नहीं आई कि मैं ऐसे लोगों की बातें सुनूंगी। शुक्र है कि मेरा बाप इस जैसा मर्द नहीं है। वो मुझ पे इतना भरोसा करता है कि उसने मुझे घर से भेजा है कि जाओ बेटा दुनिया का मुकाबला करो जाकर। अगर इनके जैसा होता तो घर में कैद करके रखता। ये कहना होता है अनम का मानी के लिए। खैर अकील और माही मिलकर इन्हें समझाते हैं कि आप जाकर अपना टास्क पूरा करो। यहाँ ये दोनों किचन में आ गए हैं, अपना टास्क पूरा कर रहे हैं और इनका जो है वो ब्रेकफास्ट का टास्क पूरा हो गया है। उसके बाद बादशाह सलामत घर में आते हैं। बादशाह सलामत के आने का टाइम हो जाता है और ये आते हैं आज एक नया टास्क लेकर। जो टास्क होता है वो कुछ इतना ज़्यादा ऐसा टास्क नहीं है कि इसमें इन लोगों को प्ले करना पड़े, खेलना पड़े, जीतना पड़े। नहीं, आज ये ऐसा कोई टास्क नहीं होगा क्योंकि बादशाह सलामत घर में आते हैं और आकर घर में बोलते हैं कि आज का जो टास्क है वो मैंने सोचा कि आज थोड़ा अच्छा टास्क इन लोगों को खिला दूँ क्योंकि कल के दिन जो है वो एलिमिनेशन का डे है और 2 लोग घर से लाजमी जाएंगे ही जाएंगे। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आज घर वालों को एक अच्छा टास्क खिला दूँ जिसमें ये लोग इंजॉय भी करें, ऑडियंस भी इंजॉय करे, सब लोग मिलकर जो है वो आपस में खुश रहें। फिर कल तो रोने धोने का दिन आ जाएगा। इसीलिए आज का जो टास्क होता है वो ये टास्क होता है कि घर में होगी एक शादी। जी शादी, गुड़िया और गुड्डे की शादी करनी है घर वालों ने और रिश्तेदार बनाया है बादशाह सलामत ने घर वालों को। कोई जो है वो माँ बनेगा, कोई बाप बनेगा। मानी को जो है वो लड़के का नाना बनाया है और दानिया को जो है उनकी वाइफ बनाया है। इसी तरह जो है अरसलान को मानी का दामाद बनाया है। शेरी को जो है वो फुप्पो बनाया है। असल में भी शेरी फुप्पो ही है। यहाँ सब लोगों को उनके उनके कैरेक्टर दिए हैं और कहा है जो अगर आप लोग इस टास्क को अच्छे से खेलेंगे तो फिर मैं आप लोगों के लिए आज दे के भेजूँगा खाने की। और इस टास्क के लिए बादशाह सलामत ने लड़कियों के लिए एक गिफ्ट भी भेजा है। वो गिफ्ट है चश्मे। सब लोगों के लिए चश्मे भेजे हैं, जो लड़कियां हैं उनके लिए, और लड़कों के लिए कपड़े भेजे हैं। जब लड़कियों के लिए चश्मे घर में आते हैं तो सब अपने अपने जो है चश्मे वो चूज़ कर लेती हैं। और यहाँ पर जो साइमा है वो बहुत चालाकी करती हैं अनम के साथ। जो चश्मा अनम ने अपने लिए चूज़ किया होता है उनसे लेती हैं ये कहकर के 1 मिनट दिखाना। और जब वो उनको दिखाती हैं तो साइमा पहन के देखती हैं, कहती हैं अब तो ये मेरा हो गया, मैंने आपके मुंह से नहीं छीना है, हाथ से लिया है, आपका नाम नहीं लिखा, ये वो। खैर टास्क शुरू हो जाता है। सब लोग बहुत इंजॉय करते हैं, बिल्कुल जैसे ट्रेडिशनल हम लोगों की शादी होती है उसी तरह से इस शादी को किया जाता है। मेहंदी माइयों, उसके बाद बारात, रुखसती और फिर वलीमे का खाना।
सब अपने अपने कैरेक्टर बहुत अच्छी तरीके से निभाते हैं। खाना चलता है वलीमे का यहाँ पर बादशाह सलामत की तरफ से, और इसी कैरेक्टर में रहते हुए साइमा और मानी जो पुराने लवर होते हैं उनकी भी शादी करा दी जाती है। तो बस आज का यही थोड़ा इंजॉइंग एपिसोड था। अगर आप लोगों को पसंद आया हो मेरा ये छोटा सा रिव्यू तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फेसबुक पे फॉलो कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।